ये हो हल्ला, मारा मारी, गाली गलौज, ये सब मेरे से नहीं होगा। यह सुनीता को एक चैलेंज जैसा लगा, एक टास्क लगा। तो लड़के में कोई डिफेक्ट होगा या कुछ तो प्रॉब्लम होगी, आप समझ सकते हैं। अब गोविंदा भैया कैसे पीछे रहते। अब ये हाथापाई में न जाने कब अफेयर चलने लगी। सुपरस्टार गोविंदा को वैसे तो कौन नहीं जानता, लेकिन सुपरस्टार गोविंदा के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को भी ज्यादातर लोग जानने और पहचानने लगे हैं। सुनीता आहूजा हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट पर दिए हुए इंटरव्यू में बहुत सारे खुलासे किए। क्रमशः उन्हीं बातों में से कुछ बातों को चुनकर लाना जरूरी है। उन्होंने इस पॉडकास्ट में यह भी बताया कि उनको बिग बॉस से बुलावा आता रहा है। पिछले कई सालों से हर बार उनको कहा जाता है कि बिग बॉस के घर में आइए और यहाँ पर आप कंटेस्टेंट बनिए। लेकिन सुनीता कहती हैं कि मैं ऐसे थर्ड क्लास काम को करने जाऊंगी, मैं वहाँ पे संडास साफ करने जाऊंगी। जी हाँ, ये लैंग्वेज होता है महाराष्ट्र का, यानी टॉयलेट साफ करने जाऊंगी। ये हो हल्ला, मारा मारी, गाली गलौज, ये सब मेरे से नहीं होगा। और मेरा टाइम टेबल है हर चीज़ का, सोने का, उठने का, जागने का। और मैं वहाँ पे जाके पैसे के लिए इतना मारा मारी नहीं पड़ी है, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं पड़ी है कि हम पैसे के लिए कुछ भी करने चले जाएं। हाँ, कोई मुझे सलमान खान के साथ अगर बुलाए होस्ट करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए, तो मैं जा सकती हूँ। चीची की बीबी हैं सुनीता आहूजा। वो ये भी बता दें आपको साथ ही साथ कि सुनीता आहूजा से चीची यानी गोविंदा का शादी जो हुआ था, शादी के पहले 3 साल तक ये लोग अफेयर में रहे थे, डेट किए थे एक दूसरे को। सुनीता कहती हैं कि गोविंदा के बारे में उनके जीजा आनंद सिंह उनके जीजा होते हैं सुनीता के, जो कि गोविंदा के मामा लगते हैं। तो सुनीता के जीजा कैसे हो गए? क्योंकि सुनीता की बहन से आनंद की शादी हुई है। आनंद ने शादी के बाद ये बताया कि ये मेरा भांजा है और ये बड़ा अलग किस्म का है, ये अपनी माँ का प्यारा भक्त बेटा है और लड़कियों को भाव नहीं देता है, तो इसे कोई लड़की पटा ही नहीं सकती। यह सुनीता को एक चैलेंज जैसा लगा, एक टास्क लगा। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए सुनीता बिल्कुल कमर कस ली। बोली, हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन लड़का है इस धरती पर कि लड़की उसे अपनी ओर खींचे और वो खींचा हुआ न चला आए? भैया, यही बात सच भी है। लड़की अपने ओर से ऑफर करे और लड़का पीछे हट जाए तो लड़के में कोई डिफेक्ट होगा या कुछ तो प्रॉब्लम होगी, आप समझ सकते हैं। अब गोविंदा भैया कैसे पीछे रहते। सुनीता कहती हैं कि उनकी फिल्म पहली जो थी, उस फिल्म में गोविंदा को जो रोल दिया था वो आनंद सिंह ने ही दिया था। अब ये क्या था? अब ये रोल पाने के खुशी में, एक्साइटमेंट में, उस फिल्म का जब मुहूर्त था उस दिन सुनीता और उनका भाई और गोविंदा एक कार में सवार होके आ रहे थे। इन्होंने ट्राई करने के लिए बैक जो रेस्ट होता है सीट के पीछे, उस पे हाथ फेरा सुनीता जी ने। गोविंदा भैया कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी इनके हाथ का साथ दिया, उन्होंने भी हाथ फेरा। अब ये हाथापाई में न जाने कब अफेयर चलने लगे, प्यार हो गए और ये प्यार फिर जिंदगी भर का साथ में बदल गया। सुनीता कहती हैं कि उनकी शादी के 1 साल बाद उनकी बेटी पैदा हुई थी, टीना आहूजा। जी हाँ, सुनीता का गोविंदा के साथ ये सफर और सुनीता का फिल्मों में कोई कार्य न करना, किरदार न करना, ये दर्शाता है कि वो एक बेहतर पत्नी बनकर गोविंदा के साथ तो रहीं, उनकी माँ की सेवा की और तमाम चीज़ें, उनके घर को मैनेज की, सब कुछ चला। अब आने वाले दिनों में उनको ऑफर आता है तो वो कहती हैं कि मेरे पास बिग बॉस से कई बार लोग आए, कई बार मुझे ऑफर किया, मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। बोला, पागल हो क्या, ऐसा कैसा फालतू काम के लिए मुझे बुला रहे हो? शाहरुख की बीवी को कोई जाके बोलेगा क्या कि चलो बिग बॉस में? तो फिर मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरे को क्या कोई ऐसा वैसा? आप समझ सकते हैं, मतलब एक एटीट्यूड तो रहेगा। जाहिर सी बात है, सुनीता आहूजा हैं, सुपरस्टार गोविंदा की बीवी हैं, इतना अकड़ तो बनता है, इतना ईगो तो हजम होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। सुनीता वैसे भारी भरकम दिल डॉल की पत्नी भी हैं, शानदार और दबंग महिला हैं। सबसे बड़ी बात, वो गोविंदा से जिस तरह बात करती हैं तो पता चलता है कि वो बिल्कुल बोल्ड एक लेडी हैं और किसी से एकदम बोले तो जोरदार, शानदार, जानदार। तो आप लोग क्या कहेंगे? गोविंदा के साथ इनका जो ये चक्कर चला,
ये कैसा मतलब मज़ेदार रहा होगा, और मज़ेदार ही कहेंगे इसे। लेकिन आप लोग गोविंदा के फिल्मों को जो लोग देखे होंगे, उनके अभिनय क्षमता को जानते होंगे। गोविंदा की लाइफ स्टाइल सदा बेहतर रही है। गोविंदा वैसे राजनीति में भी हाथ आजमाए, लेकिन वहाँ पे सफलता नहीं मिली। वहाँ पे वो बेहतर एक नेता नहीं बन पाए। अभिनेता ठीक थे, तो नेतागिरी में कई बार कई प्रकार की परेशानियां आई और फिर जल्द ही वो राजनीति से दूर हो गए। हमेशा के लिए तौबा कर लिया, लेकिन हम तौबा नहीं करने वाले हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पे आपके लिए एक से एक बेहतरीन और कोशिश करके सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। जय जयकार यहाँ जारी रहेगी। आप बस बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।